क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त या फैमिली मेंबर है जो हर ट्रिप पर उल्टियां करता है, उससे चक्कर आ जाता है, सिर दर्द करने लगता है, या कार में ट्रैवल करते टाइम अगर फोन चला लिया तो फिर तो हालत ही खराब हो जाती है। कहीं आप ही तो वो फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर तो नहीं है जिनके साथ ऐसा होता है? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपके साथ ऐसा कोई दोस्त है या फैमिली मेंबर है, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी या आपके दोस्तों की या आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति की कोई भी ट्रिप खराब नहीं होगी उल्टियां या मोशन सिकनेस की वजह से। कड़क हेल्थ के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि मोशन सिकनेस क्या होती है, कितने तरह की होती है, किस वजह से होती है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। साथ ही क्या ये पूरी तरह से रोकी जा सकती है, इस बारे में बात होगी। नमस्ते, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं हमारा शो कड़क हेल्थ। मोशन सिकनेस होती क्या है? मोशन सिकनेस एक बहुत ही आम समस्या है जिससे करीब 40% भारतीय परेशान है। मोशन सिकनेस में व्यक्ति को उल्टी जैसा महसूस होता है, चक्कर आते हैं, घबराहट होती है, पसीना आने लगता है और शरीर बिल्कुल ढीला पड़ जाता है। कई बार तो हालत इतनी खराब हो जाती है कि इंसान ट्रैवल को एंजॉय करने के बजाय सिर्फ ये सोचता रहता है कि जल्द से जल्द ये सफर खत्म हो जाए। मोशन सिकनेस कई तरह की हो सकती है, जैसे कि कार सिकनेस, यानी कार, बस या दूसरे व्हीकल्स में सफर करते समय होने वाली मितली का एहसास या सिर दर्द। ये सी सिकनेस भी हो सकती है, यानी नाव या जहाज की लहरों के कारण होने वाली घबराहट। ऐसे ही एयर सिकनेस भी होती है जो कि हवाई जहाज की उड़ान और टर्बुलेंस के कारण होती है। वहीं कुछ लोगों को ट्रेन सिकनेस भी होती है। ट्रेन की स्पीड के कारण, विशेष रूप से जिस दिशा में ट्रेन चल रही हो, अगर आपका चेहरा आप उसके विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं तो ऐसा होता है। वहीं कुछ लोगों को झूला झूलने के कारण भी सिकनेस होती है। ये तो हो गई बेसिक जानकारी, लेकिन अब डॉक्टर समझते हैं कि मोशन सिकनेस होती क्या है। जब भी हमारी बॉडी मूवमेंट करती है तो हमारी आंखें और हमारे कान उस मूवमेंट को सेंस करते हैं। आंखें देखकर और कान के अंदर जो एक फ्लूइड होता है उसके मूवमेंट से कान मूवमेंट को सेंस करते हैं और वो ब्रेन को सिग्नल देते हैं और ब्रेन इन दोनों के द्वारा भेजे गए सिग्नल्स को मैच करता है। अगर ये दोनों सिग्नल्स मैच नहीं करते तो उसकी वजह से हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और हमें कुछ सिम्टम्स आते हैं जिनको हम मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस से कैसे बचें? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ स्टैटिक चीज पे फोकस नहीं करें। अगर आप कार में बैठे हैं तो कोशिश करें आप कार की अगली सीट पर बैठे और बाहर जो दूर की चीजें दिख रही हैं उनको देखें। कार के अंदर फोन पर या बुक को पढ़ने की कोशिश नहीं करें। नहीं तो जब आप कार में बैठे हो तो आपकी कान तो सेंस कर रहे हैं कि आपकी बॉडी मूव कर रही है और आपकी आंखें आपके फोन पर स्टैटिक है, तो कान का और आंख का मिसमैच होने से उल्टी आएगी। तो आप कोशिश करें कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बाहर की तरफ देखें, अंदर ना देखें। दूसरा, हल्का खाना खाएं, बहुत भारी खाना ना खाएं और खाली पेट भी ना रहें। इसके साथ नींद पूरी लें, कैफीन वगैरह का प्रयोग कम करें और थोड़ा सा कोशिश करें। कुछ दवाइयां आती हैं जैसे मेक्लिजीन वगैरह जो कि डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से ली जाती हैं। जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम हो वो पहले ही दवाई लें। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये मोशन सिकनेस से आपको बचा सकते हैं। इसके साथ साथ कोशिश करें कि अगर आपको रिपीटेटिव मोशन सिकनेस हो रही है तो उसका कारण पता करके एक डॉक्टरी सलाह दें। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, यानी इससे बचाव कैसे किया जाए। सबसे पहले तो सही सीट का चुनाव बेहद जरूरी है। साथ ही अगर आप कार में हैं तो फ्रंट सीट पर बैठिए, ट्रेन में है तो विंडो वाली सीट लें, फ्लाइट में है तो विंग के आसपास बैठना बेहतर होगा और नाव में है तो बीच में बैठिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इन जगहों पर मूवमेंट बेहद कम होती है, जिससे शरीर को कम कंफ्यूजन होता है। इसके साथ ही अपने सिर और शरीर को जितना हो सके स्टेबल करके रखिए, स्थिर रखिए। बार बार सिर घुमाने से कान को ज्यादा मूवमेंट का एहसास होता है, जिससे समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा ताजी हवा भी काफी मदद करती है। अगर संभव हो तो खिड़की खोलें या अच्छे एयर सर्कुलेशन रखें, क्योंकि फ्रेश एयर से नौजिया की फीलिंग कम होती है। किन लोगों को मोशन सिकनेस ज्यादा होती है? हर किसी को मोशन सिकनेस नहीं होती, लेकिन कुछ लोग इसके ज्यादा शिकार होते हैं, खास करके 6 से 12 साल के बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं, माइग्रेन के मरीजों में ये ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा एक दिलचस्प बात यह भी है कि जो लोग पहले से ही ट्रैवल को लेकर के डरते हैं या सोचते हैं उन्हें फिर से उल्टी होगी, उनमें ये समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मानसिक तनाव भी इस कंडीशन को ट्रिगर करता है। मोशन सिकनेस से बचने के नुस्खे। मोशन सिकनेस से राहत दिलाने में कुछ घरेलू उपाय आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं, असरदार साबित होते हैं। जैसे अदरक में जिंजरोल और शोगोल्स जैसे तत्व पाए जाते हैं जो नौजिया को कम करने में हेल्प करते हैं। इसलिए आप ट्रैवल के दौरान अदरक या जिंजर कैंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक्यूप्रेशर का एक खास पॉइंट है जिसे
P6 पॉइंट कहा जाता है। ये कलाई पर मौजूद होता है। इस पॉइंट पर हल्का सा प्रेशर देने से आपकी जो उल्टी की फीलिंग है वो कम हो सकती है। अगर इन सभी उपायों के बावजूद आपको आराम नहीं लग रहा है तो डॉक्टर की सलाह से दवाइयों का सहारा लिया जा सकता है। मोशन सिकनेस से शरीर में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं होता, ये लंबे समय के लिए शरीर के लिए कोई रिस्क भी पैदा नहीं करती, लेकिन इसे झेलना बहुत मुश्किल होता है। उम्मीद करते हैं कि ये टिप्स आपकी हेल्प करेंगी। कड़क हेल्थ के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल और अपने सुझाव हमें भेज दीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, जाते जाते घंटी बजा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। मैं हूँ आयुष, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।